अस्सलाम वालेकुम। कैसे स्टूडेंट? सब निशान शाह ZLC कॉलेज से। अच्छा स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे 20.5 का क्वेश्चन नंबर 2 को। उससे पहले 20.5 का क्वेश्चन नंबर 1 अपलोड हो गया है, पहले उसको देखें तो ये आपको बड़ी अच्छी समझ में आएगी। और इस तरह से 20 जो अच्छे नंबर चाहते हैं 100 आउट ऑफ 100 वो 20.1, 20.2 और इस तरह से तमाम एक्सरसाइज को देखें और परफेक्ट हो जाएं। देखिए, मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करता हूँ। कोशिश यही मेरी होती है कि आपको मीनिंग, कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग बताऊँ कि ये चीज़ें सॉल्व कैसे हो रही हैं, और जो चीज़ें यहाँ मिल रही हैं वो आपको इंशाल्लाह ताला कहीं और समझ में भी मिल भी नहीं सकती। तो आप कोशिश ये करें, जब आपको कॉन्सेप्ट अच्छा होगा ना तो आपको मैथ समझ में आ जाएगा। अक्सर बच्चे वीक रहते हैं कि समझ में नहीं आती है। तो देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास नंबर 100 और आफ्टर 100 माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर कई स्टूडेंट्स हैं जो उनके नंबर ये आ रहे हैं। उसकी वजह से भी यही है कि मैंने हमेशा मीनिंग और कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया है। उनको सिर्फ ये रटवाया नहीं है मैथ के अंदर के ऐसे कर लें। तो इसीलिए स्टूडेंट आप लोग भी पूरी कोशिश, जो न्यू हैं वो कॉन्सेप्ट्स और मीनिंग पर जाएँ, और मेरे जो 20 चैप्टर है उसके पूरे 1 से देखना शुरू करें। इसमें जब 17 देखें तो उसको भी चेक करें, या जो भी एक्सरसाइज चैप्टर देखेंगे उसको आप शुरू से देखें, चाहे वो 9 क्लास की हो चाहे वो क्लास 10 की हो। तो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट में कोशिश करें। अच्छा, गैस पेपर मैं अपलोड कर चुका हूँ मैथ के, ठीक है, क्लास 10 के। 9 के बहुत जल्द कर दूंगा मैं, और फिजिक्स का मैं अपलोड कर चुका हूँ 10 का, और बायोलॉजी का इंशाल्लाह आजकल में अपलोड हो जाएगा 10 क्लास का। तो बाकी मैं कंप्यूटर का भी अपलोड कर दूंगा कुछ टाइम पे। तमाम गेस्ट पेपर आपके इंशाल्लाह ताला 2 से 3 वीक्स के अंदर तमाम 9 और 10 के मुकम्मल अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और बीकॉम के मैं पहले ही कर चुका हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, ये सवाल ना, जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसी से रिलेटेड है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखे हुए हैं ना, ये और जिन्होंने करा हुआ है, उन्होंने याद कर ली चीज़ें, समझ ली कॉन्सेप्ट, तो उनके लिए तो ये बड़ा आसान है, बड़ा इजी सवाल है। सिर्फ लेंथ आपको ज़्यादा लग रही होगी, ये क्या इतना बड़ा, लेकिन क्या है, सवाल बड़ा आसान है। करना क्या है, सुनिए ज़रा गौर से। अच्छा, मैं पहले इसलिए लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो, हम थोड़ा कॉन्सेप्ट को ज़्यादा समझें, और लिखा हुआ हो आप स्क्रीनशॉट ताकि आराम से ले लें, सब चीज़ कर लें, ठीक है जी। अब सुन जरा जल्दी से, बहुत लंबी हो गई है। इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, देखें अल्फा बीटा बोल रहा है, हमें पूरे 20 चैप्टर के अंदर हम देख चुके हैं कि 20 चैप्टर में हमने अल्फा बीटा को हम जानते हैं रूट्स होते हैं, ठीक है ना, इक्वेशन के। ये इक्वेशन 6x² हमने ये भी सीखा था, जल्दी सुन लें, जिसकी पावर x की पावर 2 होती है, और फिर x की पावर 1 होती है, और जिसमें x नहीं होता और इक्वल टू 0 लगा होती है। ये तमाम निशानियाँ क़यामत की नहीं बल्कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है बेटा। क्या बनानी है? फॉर्म बनानी है इक्वेशन हुज रूट्स आर। तो हमने एक फॉर्म बनानी है, इक्वेशन बनानी है, और इस इक्वेशन की मदद से, और जिसके रूट्स क्या दिए हुए, ये दिए हुए 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, वही क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। इस कॉमन से पहले इसको क्या ले लेंगे हम, अल्फा, इसको क्या ले लेंगे, बीटा। तो हमें क्या बनानी है स्टूडेंट, इक्वेशन बनानी है, ठीक है। इक्वेशन बनाने के लिए आपके पास दो ही सहारे हैं, बताएं क्या, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। मैं वही इसी तरह से उसी पैटर्न से सॉल्व करवाऊंगा, आप देख भी रहे होंगे तो आप देखें वही पुरानी चीज़ें। मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है, देखें सबसे पहले मैंने सम ऑफ रूट निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। ये थोड़ा मतलब पिछली एक्सरसाइज में तो है हुआ है, लेकिन ये आप देखें आप 10 बार निकाल चुके हैं, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये भी मैं सिखाने वाला हूँ आपको। फिर रूट ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, ये मैं सवाल को यहाँ से, ये जो सवाल हमें दिया हुआ है इसको मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। यहाँ से एक नया शुरू हो गया, ये पुराना काम है, बिल्कुल पुराना है। और ये पुराना तमाम बुलेट्स 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जितने है ना उसके अंदर तमाम ऐसे ही रहेगा, बल्कि मैं इसको मिटाऊंगा भी नहीं, ठीक है। ये ऐसे चलता रहेगा, यहाँ चेंजेस आएगी क्योंकि सवाल यहाँ से शुरू हो रहा है। तो जब 2 करेंगे तो मैं यहाँ से चेंजेस करूँगा। खैर, उसको भी समझते हैं। अब ज़रा ध्यान कीजिएगा जो मैं बताने वाला हूँ। अच्छा जी, सॉल्यूशन में क्या करना है स्टूडेंट, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन दिया हुआ है। तो अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को उठाना है, क्योंकि सवाल में इक्वेशन दी हुई है। तो इक्वेशन जब भी दी हुई है ना तो उसी की मदद से सॉल्व होता है। लिख दिया, याद आ गया कुछ, वैसी मैंने बात बताई थी। बताओ, जिसके ऊपर x की पावर स्क्वायर होती है उसको a के बराबर लेते हैं, उसका कोफिशिएंट क्या है 6, तो 6 हो गया। जिसकी x की पावर 1 होती है उसको बराबर लेते हैं b के, तो -3 आ गया। साइन को मत भूलिएगा, यहाँ पे जिसके अंदर x नहीं होता उसको c लेते हैं, c = 1 हो गया। ये बहुत सारा हमने पढ़ा हुआ है। तो हमने किसका सहारा लेना है बताओ, सम ऑफ रूट और सम प्रोडक्ट ऑफ रूट का। सम ऑफ रूट क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा, याद आ गया, -b अपॉन a। बताओ b की वैल्यू क्या है, -1, तो b की जगह क्या डाल दिया मैंने, ब्रैकेट के अंदर देखो -1, जूम कर लो, और ये वाला -3, और ये जो माइनस है ये अपनी जगह आ गया। b की वैल्यू क्या है, -3 आ गया, और ये फॉर्मूले का माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो प्लस शो नहीं कराते, तो क्या रहेगा 3/6, कैंसिल हो गया, क्या बचा 3 1 3, 3 2 6, तो ये 1/2 हमारा अल्फा प्लस बीटा आ गया। वही पुरानी वाली बात। प्रोडक्ट ऑफ रूट को देख लें, अल्फा बीटा c/a फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट का, हमने लगाया। तो c की जगह स्टूडेंट क्या डाल दिया मैंने, 1, ये आ गया। a की जगह क्या डाल दिया 6, तो 1/6 आ गया। दैट्स इट, फटाफट हमने पहले से करा हुआ है, रिलैक्स हो गए। अब देखिए यहाँ से सवाल, यहाँ से शुरू हो रही है बात। ये तो देखिए पुराना वाला काम हो गया। अब क्या करना है, इसको मैंने उठा के यहाँ लिख दिया, और ये मैंने क्यों निकाला अभी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा, जैसे हमें आगे ही पता लगता रहा है।
आपने क्या करना है, आपने अब क्वेश्चन नंबर जो 1 किया था ना, बिल्कुल वहां से काम दोबारा शुरू करना है। देखें, सम ऑफ रूट दोबारा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सम ऑफ रूट अगेन, लेकिन इसका मेथड थोड़ा चेंज होगा। यहाँ पे क्या करा था, फॉर्मूला लगा था। यहाँ कहीं लिख लें कि पहले वाले स्टेप में क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाना, यहाँ पे अल्फा और प्लस बीटा की जो वैल्यूज दी हुई है ना, उनको पोस्ट करना है। वही क्वेश्चन नंबर 1 में कैसे, सुने, पहले हम सम ऑफ रूट की बात करेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करेंगे। यानी कि ये देखें, सम ऑफ रूट यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये 2 बार हो रहा है सॉल्व। सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक, याद हुआ? अच्छा जी, समझ में आई। अब यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट, अल्फा की जगह ये अच्छा आपको पता ही है, जो कॉमन से पहले किसको कहेंगे, अल्फा, और ये क्या हमारा बीटा। जहाँ अल्फा है वहाँ लग जाएगा 2 अल्फा प्लस 1, जहाँ बीटा है वहाँ क्या लग जाएगा 2 बीटा प्लस 1। ठीक है, अब जरा सुनिएगा गौर से। फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा लिखा, बताएं अल्फा की जगह क्या डालूंगा, 2 अल्फा प्लस 1, ये उठाया और ये डाल दिया, प्लस का ये प्लस आ गया, बीटा इसको उठाया और मैंने यहाँ डाल दिया, हो गया 2 बीटा प्लस 1। उसके बाद आपको पता है 2 अल्फा प्लस 1 अपनी जगह आ गया, प्लस एज इट इज आ गया, क्योंकि प्लस से ही ब्रैकेट खुलेगा तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। अब सुनिए गौर से जरा, 2 अल्फा ये रहा, 1 और 1 मिलकर 2 हो गए, 2 बीटा अपनी जगह हो गया। 2 अल्फा और प्लस 2 बीटा को मैंने एक जगह करा और 1 और 1 को क्या कर दिया, एक जगह कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, देखें कैलकुलेशन है, प्रैक्टिस करेंगे तो कैलकुलेशन आ ही जाती है। अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब जरा गौर सुने, मैंने ये दोनों क्यों निकाले हैं, ऐसे तो नहीं निकाले ना। अब आप जब एग्जाम सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके जहन में आएगा यार इनका भी तो कोई काम है। अब इनका काम क्या है, क्योंकि हमें तो इक्वेशन बनानी है। थोड़ा सवाल लेंदी है मगर इतना भी मुश्किल नहीं है। हमने क्या करना है, मुझे एक निशानी नजर आ रही है, अल्फा प्लस बीटा नजर आ रहे हैं, इसके अंदर अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाल दूं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/2, तो मैं इसकी जगह डाल सकता हूं। लेकिन मैंने देखा है बीटा के साथ 2 चिपका हुआ है, अल्फा के साथ 2 दिया हुआ है, तो या तो बड़ा मसला, मैं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू नहीं डाल सकता। तो मैंने क्या करा, इन दोनों में से, सिर्फ इन दोनों में से, क्योंकि ये दो मेरे काम के ना, 2 कॉमन निकाल लिया मैंने। इन दोनों में से क्या निकाल दिया, 2 कॉमन निकाल लिया। ये 2 कॉमन आ गया तो इस वाली टर्म में अल्फा रह गया, इस वाली टर्म में सिर्फ बीटा रह गया। ठीक है जी, और ये प्लस 2 अपनी जगह आ गया। ठीक है जी, अब क्या हो, ये अपनी जगह चल रहा है। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है स्टूडेंट, अल्फा प्लस बीटा 1/2 गया, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह आ गया 1/2, प्लस 2 अपनी जगह रहा। अब बताएं, ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मगर ये 2 इस नीचे वाले से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो क्या बचा बेटा, यहाँ 1 बचा, यहाँ पे 1, तो 1 1 ज़ा, ठीक है 1 हो गया, और नीचे के 1 को शो नहीं कराते, ये क्या बचा प्लस 2, ये अपनी जगह आ गया। ठीक है, कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट ये 2 + 1 कितने हो गए, 3। तो हमारे पास क्या निकला है स्टूडेंट, ये सम ऑफ रूट निकला है। अब हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट को। ठीक है, याद आ रहा है, वही सिर्फ और सिर्फ लेंथ ज़्यादा है। देखिए काम सारा वही पुराना वाला चल रहा है। क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे इनकी वैल्यू को पोस्ट करना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट में क्या करोगे बेटा, वही प्रोडक्ट में क्या है, अल्फा बीटा को मिलाकर लिख देते हैं। अच्छा जी, अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू हमने ये जो स्टेप है पूरा सवाल से होगा। अल्फा की वैल्यू क्या है, 2 अल्फा प्लस 1, ये आ गई 2 अल्फा। बीटा की वैल्यू क्या, 2 बीटा प्लस 1, ये आ गई। इन दोनों के दरमियान साइन नहीं लगा हुआ, ये इसके अंदर देखें साइन लगा हुआ है, क्यों, यहाँ लगा हुआ था। यहाँ देखिए साइन कोई प्लस का नहीं है, तो यहाँ पर भी कोई साइन नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई का आपको रूल पता होगा, मैंने आपको बहुत दफ़ा सिखाया, लेकिन दोबारा सुने। पहले ब्रैकेट की पहली वैल्यू क्या है, 2 अल्फा है। मैं यहाँ करता हूँ थोड़ा, मैं लिख देता हूँ बल्कि 2 अल्फा प्लस 1, 2 बीटा प्लस 1। ठीक है जी, ये लिख दिया। पहले ब्रैकेट की पहली वैल्यू लिखते हैं, आपको पता है 2 अल्फा, फिर पूरा ब्रैकेट लिख देते हैं 2 बीटा प्लस 1, फिर प्लस 1 लिखा। अच्छा, इसको मैं बहुत दफ़ा मल्टीप्लाई को सिखा चुका हूँ। ठीक है ना, अगर जिनका वीक है मल्टीप्लाई तो उनके लिए मैं करा रहा हूँ, और जो दोबारा प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो देख लें, वरना जिनको आता है वो स्किप कर दें ऐसी हो गई। तो 2 अल्फा आ गया, 2 बीटा प्लस 1 आ गया, ये प्लस 1 अपनी जगह आ गया। ठीक है, फिर दूसरे ब्रैकेट की तमाम वैल्यू को हम लिख देते हैं। ये फॉर्मेट स्टूडेंट याद कर लें जिनकी ये वीक है थोड़ी सी। ठीक है, अच्छा जी, तो ब्रैकेट सेकंड वाला ब्रैकेट कितनी बार लिखा नजर आ रहा है, बोलो, एक ये रहा और एक ये रहा, ये आदत बना लो। और पहले वाले ब्रैकेट की पहली वैल्यू स्प्लिट करके लिखते हैं, तोड़कर। 2 अल्फा अपनी जगह आ गया, प्लस 1 अपनी जगह आ गया। अब सुने, ये 2 अल्फा पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 2 अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 2 अल्फा 2 बीटा, तो 4 अल्फा बीटा हो गए। ठीक है, अब 2 अल्फा को 1 से करा लो, प्लस 2 अल्फा 1 ज़ा 2 अल्फा हो गए। अब 1 को 2 बीटा से करवाओ तो क्या हो जाएगा 2 बीटा हो गए, प्लस 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 1 1 ज़ा 1 हो गए। अच्छा जी, अब क्या स्टूडेंट, ये हमारी वैल्यू को ज़रा देखें, 2 अल्फा बीटा, इसको मल्टीप्लाई करा के क्या आ गया, 4 अल्फा बीटा आ गया, प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा आ गया, और प्लस 1 है, ये प्लस 1 आ गया। तो तमाम वैल्यू को मैंने उठाया और वो ये देख लें, ये यहाँ आ गई। तो इसको आप रफ वर्क में कर लीजिएगा जब एग्जाम में कर रहे हो, वरना आप यहीं कर लें तो और लेंथ बढ़ जाती है, इसलिए मैंने इसको बीच में नहीं डाला। बहरहाल आपकी मर्जी होती है, आप यहाँ कर लें या रफ कॉलम में कर लें। यहाँ तक होगी बात। अब सुने गौर से, इसका काम था। अब देखें, गौर सुनिए बात को, सुन रहे, ठीक है, अल्फा बीटा हो गया, 4 ये रहा है,
बताएं अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा नजर आ रहा है, अल्फा बीटा किसके बराबर है 1/6 के, तो अल्फा बीटा की जगह आ गया 1/6 आ गया, सिंपल, कोई टेंशन नहीं, प्लस प्लस आ गया 2 2 आ गया। अच्छा इसको फिर मैं देखता हूँ कि आपके दिमाग में क्या आ रहा है, इनको देख के बताएं, कमेंट्स में बताइएगा क्या आ रहा है। बिल्कुल सही आ रहा है कि 2 कॉमन निकलेगा, 2 को दोनों में से कॉमन निकाला तो इस वाले में क्या बच गया अल्फा, इसमें क्या बच गया बीटा, और +1 अपनी जगह आ गई, सिंपल। फिर एक चीज़ और नजर आ रही है मुझे, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है 1/2 के, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या गया 1/2 आ गया, ठीक है बेटा। अच्छा यहाँ आ जाए ज़रा, अल्फा बीटा किसके बराबर 1/6 डाला था, तो बताएं 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ऊपर क्या बचा 2 1 ज़ा 2, नीचे क्या बचा 3, तो 2/3 ये तो आ गया। अच्छा यहाँ क्या है, अभी तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया +2, इसकी जगह 1/2 +1, सेकेंड स्टेप में मैंने इसको एज इट इज़ किया, और क्या हुआ 2 से ये 2 कैंसिल, क्या बचा 1, तो ये 1 आ गया, और ये +1, ये वाला 1 ये आ गया, और ये वाला 1 ये वाला आ गया, ठीक है। बताएं 1 और 1 क्या हो गए स्टूडेंट, प्लस करवा लो 2 हो गए, और ये क्या 2/3, तो 2/3 + 2, 2/3 + 2, फिर फंस गए, क्या आएगा एलसीएम। अब एलसीएम के लिए वीडियो बनी हुई है, आपको वो पक्का करना चाहिए, जिसका वीक है वो बेटा पक्का करे, तो कभी तुम्हारा मसला होगा। बताओ इस 2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या होता है 1 होता है, क्या एलसीएम आया 3, 3 के टेबल में 3 कैंसिल कराओ तो क्या आएगा 1, 1 किससे मल्टीप्लाई होता है ऊपर जाके, ऊपर कौन है 2, तो 1 2 ज़ा 2 आ गया, ये ठीक है। अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 के टेबल में 3 किससे आता है 3 से, तो 3 किससे मल्टीप्लाई होगा ऊपर जाओ, ऊपर कौन है 2, जो कुछ भी ऊपर है उससे मल्टीप्लाई होता है, तो 3 2 ज़ा 6 हो गए। बताओ 6 + 2 कितने होते हैं 8, तो 8/3 आ गया। क्या आंसर आ गया, नहीं आंसर नहीं आया, अभी तो एक स्टेप और बाकी है। अभी हमने क्या निकाल दिए, हमने निकाला है सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, इन दोनों की मदद से बोले ना अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन, फॉर्म करनी है, क्या बननी इक्वेशन फॉर्म करनी, इक्वेशन तो बनी नहीं है, इक्वेशन तो ऐसे बनती है इसके बाद स्क्वायर हो फिर x हो +1 हो, तो इक्वेशन का फॉर्मूला हमने पिछले वाले 20.4 के लास्ट 20.5 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सीखा था, जो भी हम दोबारा करते हैं। अच्छा स्पेस थोड़ा खत्म हो गया, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ और फिर स्पेस बना के इसका आगे का सॉल्व करता हूँ। तो हमारा असल जो गेम है स्टूडेंट क्या है, इक्वेशन फॉर्म करनी थी ना, फॉर्म इक्वेशन, फॉर्म द इक्वेशन, उसने हुक्म क्या दिया होता है इक्वेशन फॉर्म करनी है रूट्स की मदद से। तो हमने रूट्स तो निकाल लिए, कौन से सम ऑफ रूट भी निकाल लिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकाल लिया। तो इक्वेशन फॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या था, हमने पिछले एक सवाल में पढ़ा था, वो आप दोबारा सुन लें जो पहली बार सुन रहे हैं, x² - s यानी कि सम x + p फॉर प्रोडक्ट = 0, ठीक है। इक्वेशन याद कर लें आप लोग, ये इक्वेशन फॉर्म करने का फॉर्मूला होता है। बताएं x² अपनी जगह आ गया, माइनस अपनी जगह आ गया, सम अभी देखें हमने पेज में मैंने तो मिटा दिए, सम कितना निकाला था हमने 3 निकाला था, ठीक है। सम की जगह क्या आ गया 3 आ गया, x आ गया, प्लस आ गया, प्रोडक्ट हमने क्या निकाला था स्टूडेंट 8/3, हो गई पोस्ट। अच्छा क्या आंसर हो गया, नहीं आपने क्या करना है स्टूडेंट, अब एक चीज़ है अपॉन में आ गया तो आपको पता है क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम, तो एलसीएम क्या आ गया 3। अच्छा जब 3 एलसीएम आ गई तो आपको मैंने बता चुका हूँ इसके नीचे क्या है 1 होता है, क्या होता है 1। इसके लिए मैं एलसीएम की वीडियो बना चुका हूँ, जो नए बच्चे हैं वो फ्रैक्शन यूट्यूब में जाएँ और लिखें आप ज़िशान इन्फो फ्रैक्शन, तो आपको ये फ्रैक्शन एलसीएम का मसला आपका हल हो जाएगा, बड़ी डिटेल से मैंने वीडियो बनाई हुई है शॉर्टकट में। अच्छा जी कुछ नहीं तो क्या स्टूडेंट 1 के टेबल में 3 किससे जाता है 3 से, तो यहाँ क्या लिख दिया मैंने 3। अब 3 जो भी वैल्यू यहाँ आती है उसको स्टूडेंट ऊपर जाके मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें x² से, तो क्या बन जाएगा 3x²। अच्छा जी अब यहाँ आ जाए 1 के टेबल में 3 जाता है स्टूडेंट किससे 3 से, तो यहाँ क्या आ गया 3 किससे मल्टीप्लाई होगा ऊपर जाएगा, ऊपर कौन है 3 एक और है, 3 3 क्या हो गए ये 9x हो गए, ठीक है जी। प्लस ऐसे लिख दें, अब 3 के टेबल में 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 8 से, तो क्या आ जाएगा 1 8 = 0। इस 3 को आपको पता है डिवाइड हो रहा है, तो मैंने इक्वेशन में नहीं आपको पता है बताया अभी डिटेल के साथ कि इक्वेशन क्या होती है जिसके ऊपर x के ऊपर 2 हो, सेकेंड वाले में x के ऊपर क्या हो 1 हो, और फिर क्या हो x नहीं होना चाहिए = 0, ये इक्वेशन होती है। तो सर ये 3 का क्या करें, तो 3 को ख़त्म करने का तरीक़ेकार क्या होता है, इसको 0 से मिलवा दें जाके, बोलो जाओ 0 के पास जाओ और 0 फट जाएगा। बताओ 3 के पास, ये 0 के पास कौन गया 3 चला, क्योंकि 3 यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, = को जब क्रॉस करेगा हमने सीखा हुआ है मैथ में कि मल्टीप्लाई हो जाता है। अब कोई भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होती है आप जानते हो वो क्या हो जाती है बिकम 0 हो जाती है, तो 0 3 0, तो ये क्या बन गई हमारी इक्वेशन बन गई, हमने इक्वेशन को फॉर्म कर ली। ये पहुंचने के लिए इतनी लाइन करी थी कि हमने क्या करा सम ऑफ रूट निकाला और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला, ये हमारी इक्वेशन हो गई। तो आपको पता है ये नई बुक के अंदर पहले सवाल बड़े धुआंधार दिए हुए हैं, बड़े लेंथी दिए हुए हैं, तो ये लेंथी सवाल आपका एक हल हुआ एंड पार्ट 2 की तरफ। तो स्टूडेंट बिल्कुल आप प्रैक्टिस रहे, आसान सवाल है, लेंथ ज़्यादा है, ठीक है,
तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस वही हो रही है जो आपकी जो आपने पिछली 20.1 20.2 से लेके 20.4 तक की प्रैक्टिस की ना, वही तमाम काम दोबारा चल रहा है। देखें वही हो रहा है, क्या बोला, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है जी, आपको 2 रूट दिए मैं और इसकी मदद से क्या बनाना है, एक इक्वेशन बनानी है। क्यों बनानी है, लिखा हुआ है फॉर्म। अब क्या करना है, देखें ये मैंने मिटाया नहीं, एज इट इज रख दिया। ठीक है, ये पूरा वही आ गया है, सम ऑफ द रूट निकाला हुआ है, 1/2 निकला हुआ था वही डाला हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, यहाँ मैंने छेड़छाड़ी नहीं करी, एज इट इज आ गया, इक्वेशन भी वही है सारा। यहाँ से मैंने शुरू किया, क्यों, यहाँ पे सवाल चेंज हो गया था, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो मैंने यहाँ लिख दिया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। वही पुराना काम, क्या करना था, बोले मैंने क्या कहा था, सम ऑफ रूट निकाल चुके हैं, तो दोबारा बोला था मैंने सम ऑफ रूट निकालने को। ठीक है, जब हमें इक्वेशन फॉर्म करनी होगी और इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है, तब ये काम करना है। और जब 2 रूट दिए हुए होंगे तब हमें क्या करना होगा, 2 बार करना है, सम ऑफ रूट को भी करना है, यहाँ पे सम ऑफ रूट की दोबारा से वैल्यू रखनी, लेकिन फॉर्मूला यहाँ नहीं लगाना, फॉर्मूला यहाँ लगाना है, याद कर लो, कहीं लिख लो अपने पास। अच्छा जी, उसके बाद स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, अब मैंने सम ऑफ लिया, अल्फा प्लस बीटा लिखा, अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा स्क्वायर, प्लस का प्लस आ गया, बीटा किसके बराबर है, बीटा स्क्वायर के। ठीक है, इसकी सब्स्टिट्यूट हो गई, यानी कि इनकी वैल्यू डाल दी। अच्छा जी, अब मैं फंस जाता हूँ यार, मैं करूँ क्या, यहाँ पे तो कोई वैल्यूज़ गिवन नहीं है, तो मुझे एक जहन में एक चीज़ आई, अगर आपको 20.4 के फॉर्मूले याद हो तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का हमने एक 9 क्लास में फॉर्मूला पढ़ा और 20.4 20.3 में भर भर के पढ़ा हुआ है। क्या फॉर्मूला, कि इसके अंदर a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर किसके होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप बोलोगे अल्फा बीटा लिखा हुआ है सर, ए बी पढ़ रहे हैं, याद नहीं है आपको कि a की जगह अल्फा रखूंगा और b की जगह b बीटा, जहाँ जहाँ a वहाँ अल्फा पढ़े और जहाँ जहाँ b है वहाँ बीटा पढ़े, तो क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसको अरेंज किया हुआ है। ये फॉर्मूला सर क्यों लगा दिया, इसलिए लगा दिया क्योंकि इसके अंदर मुझे आप देखें ना, ये चीज़ नजर आ रही है, ये जो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का कोई हल नहीं था ना, तो मेरे दिमाग में ये फॉर्मूला आया, तो इस फॉर्मूले को मैंने अप्लाई कर दिया। इस फॉर्मूले से मुझे अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर नजर आ रहा है, मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन सर ये अटका हुआ है, तो इसका मैंने आपको बहुत प्रैक्टिस करवाई, 2 + 2 अल्फा बीटा को इसके साथ से जुदा कर दो और इसको तनहा कर दो, ये इसको मैंने तनहा कर दिया, गौर से जूम करें, और +2 अल्फा प्लस बीटा उठाकर मैं इसके पास इसकी दोस्ती बना दी इस ब्रैकेट वाले की, ये जरा गौर से सुनिएगा, अल्फा प्लस बीटा अपनी जगह आ गया, इज इक्वल टू आ गया था, नहीं माइनस आया है, और ये पूरा उठकर +2 अल्फा बीटा इधर आ गया, तो ये प्लस का था, माइनस का 2 अल्फा बीटा हो गया, इज इक्वल टू अपनी जगह आ गया, और ये वैल्यू एज इट इज आ गई। इसको नाम देना है अपने इक्वेशन नंबर 2 का, क्योंकि मुझे चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर दी, थोड़ा सवाल में लेंथ बढ़ गई, ये काम हमें करना पड़ेगा। अब क्या हुआ, अब मुझे इसके अंदर इसको पोस्ट करना है, तो मैं लिख देता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, ये जो इक्वेशन 2 निकाली है ना, इसको मैं पुट कर दूंगा इन इक्वेशन नंबर 1 में। अब ये 1 उठाई मैंने, ये देखें 1 उठाता हूँ, अल्फा प्लस बीटा में पूरा लिखा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को जरा गौर सुनिएगा, ये रहा अल्फा प्लस बीटा, ये रहा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये है, इसको मैंने उठाया और ये यहाँ रख दिया, देखें गौर से, ठीक है, इसको उठाकर मैंने यहाँ क्यों रख दिया, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह इसकी मैंने वैल्यू डाल दी, अल्फा प्लस बीटा अपनी जगह रह गया। ठीक है, इसको रिपीट करके सुन लीजिएगा, थोड़ा सा फॉर्मूला मैंने सिर्फ वैल्यू डाली है, कुछ भी नहीं किया। अच्छा जी, अब सुने क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा अपनी जगह आ गया। अच्छा, अब ये जो हमने काम किया था, आपको याद है मैंने कहा था ये भाई काम किया, इसको भूलना नहीं है। बताएं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की दोनों वैल्यू वहाँ पर मौजूद है। बताएं अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, 1/2 के, तो यहाँ क्या आ गया 1/2, और ऊपर स्क्वायर माइनस एज इट इज आ गया, 2 एज इट इज आ गया, अल्फा बीटा किसके बराबर है 1/6 के, तो ये 1/6 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है जी, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो क्या बचा 1/3 आ गया अपनी जगह। ठीक है, अब फिर वो एलसीएम आ गया, तो 4 और 3 का एलसीएम क्या निकलता है, 12 निकलता है, आप रफ में कर लीजिएगा, 2 2 ज़ा 4, 3 एज इट इज आ गया, 2 1 ज़ा 2 और 3 एज इट इज आ गया, और 1 1 ज़ा 1, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा ये 12 आ गया, फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करा के। वरना तो अगर दोनों एक ही टेबल में नहीं आ रहे, 4 और 3 किसी एक टेबल में नहीं आ रहे, तो फिर क्या तरीका बताया था मैंने आपको, मल्टीप्लाई करा दें, 4 3 ज़ा 12 ऐसे हो जाता है। और जब दोनों एक ही टेबल में आ रहे हो तो बड़ी वाली जो वैल्यू होती है वो एलसीएम आती है। ठीक है, एलसीएम की आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी बात। अब यहाँ देखें, अब 4 के टेबल में बताएं 12 किससे जाता है, 3 से, तो यहाँ के लिख देंगे 3। अब ये 3 कहाँ जाएगा, ऊपर, ऊपर कौन है 1, तो 3 1 ज़ा ये 3 हो गया। ठीक है जी, 1 माइनस अपनी जगह आ गया। अब इधर आ जाए, 3 के टेबल में 12 किससे जाता है 4 से, तो यहाँ 4 आ गया,
4 किससे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर कौन है 1, तो 4 1 जा ये 4 हो गया, ठीक है जी। तो 4 में से 3 गए, बड़े की साइन के साथ माइनस का 1 आ गया अपॉन 12, तो ये हमारा क्या निकल गया, सम आ गया। अब सम के बाद क्या निकालना याद है, बताएं, प्रोडक्ट निकलेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे चल रहे हैं। प्रोडक्ट, सम आ गया तो प्रोडक्ट होगा, जहाँ सर्विस वहाँ बाटा, ठीक है। इस तरह से जहाँ सम वहाँ पे प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट की हेडिंग डाली मैंने, प्रोडक्ट का क्या लगेगा, अल्फा बीटा, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है तो मैं इन दोनों ब्रैकेट के दरमियान कोई साइन नहीं लगाऊंगा। अब बताएं अल्फा किसके बराबर है, अल्फा स्क्वायर के, इस अल्फा की जगह अल्फा स्क्वायर आ गया। ये बीटा किसके बराबर है, बीटा स्क्वायर के, ये बीटा स्क्वायर आ गया। इन दोनों के ऊपर जो स्क्वायर लगा हुआ है उसको खींच के बाहर निकाल दो, तो ब्रैकेट के ऊपर डाल दो। उसकी वजह क्यों, क्योंकि मैं अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए। तो अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास गिवन है, इस पर स्क्वायर नहीं है ना, इसलिए स्क्वायर अलग करा था। तो अल्फा बीटा की जगह 1/6 मैंने यहाँ पोस्ट कर दिया। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 6 का स्क्वायर होता है 36। तो ये सम भी मिल गया मुझको और प्रोडक्ट निकल गया। तो उसने यही कहा था कि मुझे इक्वेशन क्या करनी है, फॉर्म करनी है, किसकी मदद से, रूट्स की मदद से। तो मैंने रूट निकाले, पहले कौन सा रूट निकाला, सम ऑफ रूट निकाला और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला। इन दोनों की मदद से मैंने क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी। अब इक्वेशन का फॉर्मूला भी आपको पता है, इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, सॉरी, इक्वेशन का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, लेते हैं सॉल्व इसको। क्या फॉर्मूला होता है इक्वेशन बनाने का, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस कितना निकला, सम हमारा आया सम प्लस वाला माइनस 1/12, तो एक्स स्क्वायर माइनस इस एक्स की जगह माइनस का 1/12 आ गया एक्स, और प्रोडक्ट हमारा क्या निकला है 1/36, तो ये 1/36 आ गया इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, माइनस माइनस हो गए प्लस 1/12x प्लस 1/36 जनाब। फिर वही आ गया एलसीएम। एलसीएम देख लें कितनी टर्म है, 1 2 3, कैल्शियम आएगा 12 और 36 किसी एक टेबल में आते हैं, जी हाँ आते हैं बिल्कुल, 12 और 36 12 के टेबल में आते हैं, तो 36 ही एलसीएम ले लें। सर हमें समझ में नहीं आया, चलें सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्या लिख लूँ मैं, 12 है और 36 है, ये दोनों है, इन दोनों का लिख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो 2 6 ज़ा 12, सबसे छोटी टेबल से कराया करें, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 1 एज इट इज़, 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, ठीक है, वो आ गया 36। तो शॉर्टकट क्या था, 12 और 36 किसी एक टेबल में आते हैं, तो बड़ी वाली जो वैल्यू होती है वो हमारा एलसीएम होती है, ठीक है जी। बताएं कुछ नहीं तो क्या है 1 है, 1 के टेबल में 36 किससे आता है 36 से, तो यहाँ क्या आ गया 36, 1 36 ज़ा 36। अब ऊपर जाओ, ऊपर कौन है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 के टेबल में 36 किससे आता है 3 से, तो यहाँ आ जाएगा 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर के 1x से, तो यहाँ आ जाएगा 3x। यहाँ पे 36 1 ज़ा 36, 1 1 ज़ा 1, ठीक है जी। एलसीएम के लिए आप वीडियो जरूर देखें ताकि आपका एलसीएम का मसला हो जाए। तो ये इक्वेशन बन गई। मैंने कहा था पहली पे क्या होनी चाहिए स्क्वायर, और दूसरे पे क्या होना चाहिए 1, और तीसरे पे कांस्टेंट। तो आगे लेकिन ये मसला कर रहा है 36, बताओ क्या करें 36 का, याद करो 36 को ले जाओ 0 के पास, जब 0 से कोई मल्टीप्लाई करेगा टकराएगा तो वो हो जाएगा पाँच ख़त्म। यानी कि 0 को 36 से जब मल्टीप्लाई कराओगे तो वो खुद क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा। तो यही इक्वेशन हमारी चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है कि पहले पे स्क्वायर हो x पे, फिर x पे 1 हो और कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 हो। ये हमारा आंसर हो गया। लेंथ बढ़ रही है लेकिन सवाल तो करना होगा, लॉन्ग में क्वेश्चंस आएंगे आपके इंशाल्लाह ताला। आए पार्ट नंबर 3 की तरफ। अच्छा मैं एक चीज़ और बता दूं, मैं फिर कह रहा हूँ मैं इसको नहीं मिटा रहा, ये तो खैर उसका पार्ट था, ये मैं एज इट इज़ रखूँगा पार्ट नंबर 3 में भी 4 में भी, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। आज एक आसान सवाल करते हैं थर्ड, इतने मुश्किल कर लिए, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा हल्का करवा देते हैं, रिलैक्स हो जाए आप लोग, ठीक है जी। अच्छा जी, इस बार क्या दे दिया नंबर थर्ड में, अपॉन में दे दिया 1/α कॉमा 1/β, और ये एज इट इज़, ठीक है। कमाल हमारा यहाँ से चेंज होना शुरू होता है, ये 1/α कॉमा 1/β, ये रूट्स दिए हमें। क्या करना है काम, वही सम ऑफ रूट करना है, ठीक है जी। बताओ अल्फा की जगह क्या डाल दिया 1/α, प्लस का प्लस आ गया, बीटा की जगह 1/β आ गया, ओके की रिपोर्ट हो गई, ठीक है। अपॉन में आ गए तो एलसीएम निकलेगा, जो नीचे होती है वैल्यू दोनों एलसीएम आ जाती है, आपको पता है। फिर क्रॉस करा दिया जाता है, सुने वर्ड से अल्फा कैंसिल हो जाता है, क्या बचा बीटा, तो बीटा ऊपर आ गया, प्लस एज इट इज आ गया। बीटा से ये बीटा कैंसिल हो जाता है, माइंड में रखिएगा, काट मत दीजिएगा, कैंसिल मत कीजिएगा। क्या बचा अल्फा, तो अल्फा ऊपर आ गया, ठीक है जी। इसको मैंने अरेंज कर दिया, अल्फा पहले और प्लस बीटा बाद में, क्योंकि हमारी मर्जी, अल्फा प्लस बीटा अरेंज में दिया हुआ था तो कर दिया। आपको मैंने बता चुका हूँ प्लस करते वक्त अरेंजिंग में कोई टेंशन नहीं होती, सब सेम रहता है, वो हमने बहुत डिटेल से पढ़ लिया उसको भी। अच्छा जी, अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब इनके मैं वैल्यू पोस्ट कर तो देता, लेकिन आपके आसानी के लिए मैं काम करूँ, इस डिवाइड की लाइन को मैंने सिंबल लगा दिया डिवाइड, ठीक है बेटा। इसको मैं ले आया ऊपर, आपको याद हो गया। फिर मैंने क्या करा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/2 और अल्फा बीटा की 1/6 दोनों लगा दी। गौर से देख लें जूम करके,
ठीक है जी, अल्फा प्लस बीटा का 1/2 आ गया, डिवाइड हो गया, ये 1/6 आ गया। इस डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में साइन दिया तो 6 ऊपर आ गया और 1 नीचे। अब ये दोनों क्या हो गए, 2 1 2 और 2 3 6। ऊपर ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं मल्टीप्लाई में, 3 1 3 आगे, नीचे का 1 नहीं लिखते, ये आ गया सम। मजे का है, आसान है ये तो। इसमें तो एलसीएम भी आसान वाला था, मुश्किल नहीं था, कोई ऐसा टेंशन वाली बातें नहीं थी। आज हम क्या निकालेंगे, सम निकाल दिए, सम ऑफ प्रोडक्ट। अब क्या निकालेंगे, सॉरी सम ऑफ रूट निकाल दिया, अब क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट। सिंपल चल रहा है, वही मेथड अप्लाई, चेंज नहीं, मैं ना मेथड को चेंज नहीं कर रहा हूँ, वे वही रखा हुआ है। अब लाजमी था जब सवाल में थोड़ी चेंजेस आई तो उसके हिसाब से थोड़ा सा हमें सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ रही है। ठीक है स्टूडेंट, अब प्रोडक्ट में आ जाए। प्रोडक्ट में क्या करना है, वही अल्फा बीटा लगाया, अल्फा की जगह 1/α, और इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई लगा देते हैं, 1/बीटा इस बीटा की जगह आ गया। ऊपर ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करवाएं, 1 1 1 और नीचे वाली अल्फा बीटा। इसमें एलसीएम मत निकालना, एलसीएम की शर्त क्या बताया था, जब बीच में क्या हो, या तो प्लस हो या माइनस, लेकिन यहाँ क्या मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में एलसीएम नहीं निकलता, बल्कि ऊपर ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं और नीचे नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जैसे ये होगा। अब बताएं ये लाइन किसकी डिवाइड की है, 1 एज इट इज आया, इसकी जगह मैंने डिवाइड डाल दिया, सिंबल, अल्फा बीटा ऊपर आ गया। अल्फा बीटा बताओ किसके बराबर है, अल्फा बीटा 1/6 के बराबर है, तो मैंने अल्फा बीटा की जगह क्या डाल दिया, 1/6 डाल दिया। डिवाइड को चेंज करा मल्टीप्लाई में तो ये उल्टा हो गया, 6 ऊपर 1 नीचे आ गया, 6 1 6। मजे का हो गया, आसान हो गया, ठीक है, इजी हो गया। तो सम भी निकल आया, प्रोडक्ट भी निकल आया। तो फॉर्मूला लगा दें कौन सा, इक्वेशन का, इक्वेशन फॉर्म की हेडिंग डाल के, x² माइनस एस एक्स प्लस पी, बताएं एस सम 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 किसके बराबर है, 3 के। तो x² अपनी जगह, माइनस अपनी जगह, s की जगह 3, यहाँ से उठा के डाल दिया 3, x अपनी जगह आ गया, प्लस अपनी जगह आ गया, p प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है, अल्फा बीटा 6, प्रोडक्ट की जगह 6 आ गया, इक्वल टू 0। नीचे कुछ आया नहीं है, इसे तो आसान, ये तो आसान सवाल था, दो अगर सर ऐसे ही आ जाए बिल्कुल। तो देखें हमने पिछली सारी बेसिक मजबूत की हुई है ना, तो आपको सारी चीज़ों को पहले से पता होगा। जिन्होंने पहले से एक्सरसाइजेस नहीं देखी हुई, वो मेरी पुरानी यानी कि 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 को ज़रूर देखें, तब जाके आपको आसान लगेंगी। क्योंकि जब 20.1 जो पहली बार करने बैठेगा ना, तो उसका थोड़ा सा मुश्किल लगेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब 20.2 में तुम जाओगे स्टूडेंट, तो तुम्हें आसान लगना शुरू हो जाएगी। लेंथ ज़्यादा है मानता हूँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर की जो मैथ, फिर इंजीनियरिंग की मैथ थी ना, उसकी बुक से उठाकर मैट्रिक के अंदर ये सारे टॉपिक डालें। इसलिए जो लेवल पहले फर्स्ट ईयर में जाके बच्चे पढ़ते थे, वो मैट्रिक में पढ़ना है, और ये अपने पक्का करें। जब फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो आपको ये सब चीज़ें आसानी लगेंगे। आते हैं ज़रा नेक्स्ट की तरफ। स्टूडेंट आज पार्ट नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 में क्या है, अल्फा बीटा कॉमा बीटा अपॉन अल्फा दिया हुआ है, ये एज इट इज कॉपी हो गया। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से, अल्फा बीटा कॉमा बीटा अल्फा, वो लिख दिया सवाल, यहाँ से चेंज किया। क्या काम करेंगे, सम ऑफ रूट करेंगे, कोई पुरानी चीज़ नहीं, फटाफट कॉल होते हैं। अल्फा की जगह डाला, अल्फा बीटा डाल दिया, प्लस का प्लस आ गया, बीटा की जगह बीटा अपॉन अल्फा आ गया, एज इट इज। एलसीएम निकला, बीटा और अल्फा एलसीएम आ गया, तरतीब करके लिख दें, अल्फा पहले बीटा बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीटा से बीटा कैंसिल, क्या बचा अल्फा, तो अल्फा ऊपर आ जाएगा, ऊपर आके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 अल्फा हो गए, अल्फा स्क्वायर, प्लस आ गया। अब इस वाली की बात ही, अल्फा से अल्फा कैंसिल, क्या बचा बीटा, बीटा ऊपर आ जाएगा, बीटा और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो बीटा 2 हो गए, बीटा स्क्वायर। ठीक है जी, अब यहाँ पे फिर वही मामला आ गया, अगर आपको याद हो स्क्वायर आ रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो, तो अभी अभी सॉल्व करा हमने एक फॉर्मूला, देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा काम बढ़ा गया है। इसके लिए मैंने काम करा, एक फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा, अभी भी जो लगाया था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। जब भी आ जाए ना, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया करो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। याद आ गया। अब करना क्या है, इसको अलग करना है तन्हा, इसको तन्हा करना है, तो इसको उठा के ले आओ, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये अलग हो गया। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। इस पुट कर दो इस इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में, नाम दे दो दोनों को। अब देखो मैंने इसको एज इट इज लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या डाल दिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या डाल दूंगा, ये डाल दूंगा। इसको उठाया और मैंने ये ऊपर पोस्ट कर दिया, देख रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये इसकी जगह आ गया। नीचे कौन है, अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा अपनी जगह आ गया। ठीक है, काम बढ़ गया। जब काम बढ़ेगा तो बढ़ाना तो पड़ेगा। सर हम तो थक गए, इतने लंबे लंबे सवाल, बिल्कुल बेटा बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। अच्छा जी, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/2 के, तो इसकी जगह क्या आ गया, 1/2 का होल स्क्वायर माइनस अपनी जगह आ गया, 2 अपनी जगह आ गया। अल्फा बीटा किसके बराबर है, 1/6 के। हमने फटाफट इसको डाला, इस डिवाइड को चेंज कर दिया सिंबल में। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, 1/6 है, इसको 1/6 डाल दिया। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस 2 अपनी जगह। अच्छा ये मैंने कैंसिल करा दिया, 2 1 2, 2 3 6, तो क्या बचा 1/3। डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में, तो 6 ऊपर आ गया, 1 नीचे, इसको छोड़ दिया। ठीक है जी। अच्छा इसको भी छोड़ दें, इसका एलसीएम निकालें, 1/4 माइनस 1/3 का मैं यहाँ निकाल देता हूँ। तो 1/4 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई 6 से, फिलहाल इन दोनों को फोकस करें, अभी इसको भूल जाएं।
कैल्शियम आएगा 4 और 3 का 12 आएगा। 4 के टेबल में 12 किससे जाएगा 3 से, 4 3 ज़ा 12 तो 3 1 ज़ा 3 हो गया। 3 के टेबल में 12 किससे जाएगा 4 से, तो 4 1 ज़ा 4 हो गया। 4 में से 3 का बेटा माइनस का 1/12 आ गया। ठीक है, यहाँ क्या चल रहा था मल्टीप्लाई 6, इस 1 6 ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ऊपर वाली मल्टीप्लाई में ऊपर ऊपर की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 6 1 ज़ा 6/12 आ गया, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 हो गया, माइनस का 1/2 आ गया। तो इसका सम क्या निकला हमारा अल्फा प्लस बीटा -1/2। तो हमारी क्या आ गई सम आ गई। तो फटाफट मैंने इसको स्पीडली कर लिया, आप इसको स्लो करके देख लीजिएगा। तो ये रफ कॉलम में काम कर लीजिएगा कि हमारा सम आ गया। अब हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट, हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट को। तो इसको मैं कर देता हूँ। तो स्टूडेंट मैंने प्रोडक्ट को ज़रा करा है, देखें वही प्रोडक्ट का फॉर्मूला है ए बी अल्फा बीटा की जगह, और ए अल्फा की जगह डाला अल्फा बीटा, ब्रैकेट डाल देंगे मल्टीप्लाई के लिए, बीटा की जगह बीटा अपॉन अल्फा आ गया। ठीक है, वही पुराना का। अच्छा, अल्फा से ये अल्फा ऊपर नीचे क्या हो जाते हैं बेटा सेम होते हैं, तो मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाते हैं, कैंसिल हो गए तो सब जगह क्या बचा 1, नीचे के 1 शो नहीं होते, 1 1 ज़ा 1 नीचे शो नहीं होगा, ऊपर का 1 1 1 ज़ा 1 बिल्कुल शो हो जाएगा। तो प्रोडक्ट भी आ गया। ठीक है, आसान चल रहा है। अच्छा, मैंने इसको स्पीड से इसलिए करा दिया, वीडियो भी लंबी हो जाती है, तो कोशिश ये होती है कि छोटी वीडियो में ज़्यादा काम हो जाए, इसे लिख भी जल्दी देता हूँ ताकि टाइम हमारा कंज्यूम ना हो, वेस्ट ना हो, सॉरी। अच्छा, इधर आ जाए। अब हमने इक्वेशन बनानी, क्योंकि इक्वेशन फॉर्म करनी थी, इक्वेशन का वही फॉर्मूला लिख दिया x² माइनस एस एक्स प्लस पी। एस की जगह मैंने माइनस का 1/2 डाल दिया, जल्दी से देख सकते हैं माइनस का 1/2 आया था फॉर्मूले का, और ये p की जगह 1 डाल दिया क्योंकि प्रोडक्ट हमारा क्या निकला था 1 निकला था। ठीक है, वही सिंपल से, कोई नई चीज़ नहीं करी मैंने। फिर क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो गए, 1/2 x + 1 हो गया। ठीक है जी, फिर मसला आ गया अपॉन में आ गया, अपॉन में तो एलसीएम निकलेगा, ये 2 नीचे दिया हुआ है ना, तो अपॉन हो गया तो एलसीएम तो लाजमी निकालना पड़ेगा। अब मैं एलसीएम आपको पता ही है कैसे निकलता है, प्रैक्टिस कर लें। 2 एलसीएम आ गई, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है, 1 के टेबल में 2 किससे आता है 2 से, तो यहाँ के लिख दूंगा 2, 2 किससे मल्टीप्लाई होगा ऊपर, ऊपर कौन है x², तो क्या हो गया 2x²। 2 के टेबल में 2 गया 1 से, 1 लिखते नहीं है। अच्छा जी, लिख दो ज़बरदस्ती 1 1 ज़ा 1, 1 को छोड़ दें, बराबर में कौन है x है, तो ये x आ जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है, 1 के टेबल में 2 किससे जाता है 2 से, तो 2 1 ज़ा 2 आ गया = 0। इक्वेशन बनाने के लिए नीचे 2 तंग कर रहा है, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल सही इक्वेशन आई है, क्योंकि x के ऊपर 2 है, यहाँ पे x के ऊपर 1 है, और यहाँ पे कांस्टेंट =0 है। ये प्रॉब्लम कर रहा है, इसको 0 के पास ले जाओ, क्योंकि जो भी 0 से मल्टीप्लाई होता है ख़त्म हो जाता है, 0 हो जाता है, तबाह हो जाता है। तो इसे 2x² + x + 2 हो गया = 0.2, 0 × 2, इक्वेशन हमारी आ गई। जीरो हमेशा दोस्त बनाओ हीरो, ज़ीरो नहीं बनाओ, अरे ज़ीरो बनाओगे तो ख़त्म हो जाओगे। सही है। तो बहरहाल ये हमारा एक और सवाल हो गया। फटाफट आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ स्टूडेंट। अच्छा, याद रख लीजिएगा स्टूडेंट के आंसर ना मैंने सारे वेरीफाई करे हुए होते हैं, तो जो बुक के अंदर पीछे आंसर है ना वो रॉन्ग होते हैं अक्सर होगा, तो उनके अब उनकी मर्जी, जैसा भी उन्होंने कह रहा है। नई जब बुक आएंगी ना तो उसके अंदर सारे मिस्टेक खत्म हो जाएगी, नई बुक जब आती है तो उसके अंदर मिस्टेक्स आ जाती हैं, तो टेंशन नहीं लें। तो जो ये आंसर मैंने लिखा हुआ है वो बिल्कुल क्या है वेरीफाई है, तो ये आपका दुरुस्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाता हूँ मैं। अच्छा, इसको सही कर लीजिएगा स्टूडेंट, ये 3 मैंने नहीं है, ये 4 था। ठीक है, अब हम पार्ट नंबर 5 की तरफ आएंगे। ठीक है जी, तो मैं इसको करेक्ट करना भूल गया था, चेंज करना। अब हम आखिरी पार्ट की तरफ आ रहे हैं। आ जाएँ लास्ट में आ जाएँ, 5वां लास्ट। ठीक है जी, अल्फा प्लस बीटा कॉमा 1/α + 1/β दिया हुआ है, सेम रहा बिल्कुल। यहाँ से हमारी चेंजेस होनी है, इसको मैंने दोबारा लिख दिया, इस पूरे सवाल को यहाँ आ गया। क्या करेंगे, सम ऑफ रूट निकालेंगे, वही पुराना काम, अल्फा प्लस बीटा लिखा। ठीक है जी, अब सुनना गौर से, मिक्स नहीं करना। इस अल्फा की जगह में क्या लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा, तो ये अल्फा प्लस बीटा आ गया। ठीक है, प्लस ये प्लस आ गया, ये वाला प्लस ये प्लस आ गया। ठीक है, बीटा किसके बराबर है, इस पूरे दोनों, तो ये अल्फा प्लस बीटा + 1/β आ गया। ठीक है जी, तो ये वैल्यू आ गई। अब इसका क्या करना है स्टूडेंट, ये तो एज इट इज रहा, प्लस एज इट इज रहा, इसके दरमियान क्या निकलेगा एलसीएम, एलसीएम निकलता है तो अल्फा बीटा सेम आ गए। अल्फा से अल्फा कैंसिल होता है, क्या बचा बीटा, बीटा ऊपर आ जाएगा, किससे मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाली वैल्यू किससे 1 से, तो बीटा 1 ज़ा बीटा, प्लस एज इट इज आ गया। बीटा से ये बीटा कैंसिल हो जाता है, क्या बचा अल्फा, अल्फा ऊपर आ जाएगा, किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो अल्फा 1 ज़ा अल्फा। ठीक है जी, ये हो गई। अच्छा जी, अब क्या है, अब इन दोनों का एलसीएम फिल हो रहा है, क्योंकि इसके नीचे अल्फा बीटा है, इनके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 होता है। अब इसका एलसीएम निकाल लें, इसका एलसीएम निकलेगा तो क्या है 1 तो इग्नोर कर दें, अल्फा बीटा एलसीएम आ गया। अब अल्फा बीटा बेटा जब एलसीएम आ गया है तो ज़रा समझिएगा बात को, एलसीएम आपको पता लग गया होगा एलसीएम की कितनी अहमियत है, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को कह रहा था, क्लासरूम में भी कह रहा था, वीडियो में बार बार बोला कि एलसीएम की वीडियो ज़रूर देख लें। अच्छा जी, 1 है और ये अल्फा बीटा है, तो 1 के टेबल में अल्फा बीटा किससे जाएगा, अल्फा बीटा से ही जाएगा, तो अल्फा बीटा आ गया। अब ये जो वैल्यू आई ऊपर वाली वैल्यू से क्या होगी मल्टीप्लाई, ऊपर कौन है अल्फा प्लस
ये बीटा है, ये इस तरह से आ गया। ठीक है, अब इधर आ जाए, अल्फा बीटा से अल्फा बीटा कैंसिल, क्या बचा 1, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, बीटा प्लस अल्फा से, ये आ गया बीटा प्लस अल्फा। अच्छा जी, अब क्या है, अल्फा बीटा को एक अल्फा से कराओ मल्टीप्लाई, फिर अल्फा बीटा को बीटा से कराओ, अल्फा बीटा अल्फा, अल्फा स्क्वायर बीटा हो गया, प्लस आ गया अल्फा बीटा, बीटा 2 है तो ये बीटा स्क्वायर अल्फा हो गया। ठीक है जी, उसको मैंने अरेंज कर दिया अल्फा, अच्छा अभी अरेंज नहीं किया, बीटा प्लस अल्फा को ऐसे एज इट इज छोड़ दिया, यहाँ अरेंज कर दिया मैंने इसको, अल्फा को पहले लिया है, बीटा को बाद में लिया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/2 चाहिए। ये देख लें सही से, आपको पता नहीं, इतने सारे सवाल आखिरी तो कर रहे हैं, आपको पता लग गया होगा। अच्छा जी, अब यहाँ क्या हुआ, इन दोनों को ज़रा गौर से देखें, इसके अंदर मुझे ना सम निकलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर इन दोनों में से मैं अल्फ़ा और बीटा बाहर निकाल लूँ तो 2 अल्फ़ा में से 1 अल्फ़ा बाहर आ गया, तो 2 में से 1 आ गया तो 1 अंदर रह जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से बीटा 1 बाहर निकाल लूँ तो यहाँ पे बीटा नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से अल्फ़ा और बीटा बाहर आ गए, क्योंकि दोनों में अल्फ़ा बीटा मौजूद हैं, तो यहाँ पे 1 अल्फ़ा रह गया, क्योंकि बीटा तो बाहर आ गया है, प्लस एज इट इज़ रहा। इन दोनों में क्या हुआ, 1 बीटा बाहर आ गया, 1 बीटा अल्फ़ा भी बाहर आ गया, तो अल्फ़ा तो ये वाला बाहर आ गया, यहाँ 2 बीटा थे, 1 निकल गया तो 1 रह गया, वही कॉमन, आपने बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है कॉमन को भी। अच्छा जी, अब क्या होगा, वैल्यू पोस्ट कर देते हैं। ठीक है जी, वैल्यू पोस्ट करते हैं, ये अपनी जगह आ गया, इज इक्वल टू आ गया, अल्फ़ा बीटा किसके बराबर है, 1/6 के आ जाएगा, इसकी जगह ये आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, 1/2 के, वो एज इट इज़ आ गया, प्लस आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, अल्फ़ा प्लस बीटा 1/2 के, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 1/2 आ गया। इस डिवाइड को मैंने क्या करा, सिंबल लगाया, और अल्फ़ा बीटा को मैंने क्या लिख दिया है, 1/6। ठीक है, नज़र आ गया होगा। अब क्या करें स्टूडेंट, अच्छा जी, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, तो ऊपर ऊपर में मल्टीप्लाई करा लो, 1 1 ज़ा 1, 6 2 ज़ा 12, प्लस का 1/2 को मैंने नहीं छेड़ा, डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में लाया तो ये उल्टा हो गया, 6 ऊपर 1 नीचे, तो यहाँ तक कॉमन आ गई बात। अच्छा, अब इन दोनों का निकालने एलसीएम, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1/12 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 6, इन दोनों का एलसीएम क्या निकलेगा, 12 और 2 का। अब तो मैं आखिरी कर रहा हूँ तो इसको मिटा देता हूँ, अब तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 12 और 2 लिख देता हूँ, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 एज इट इज़, 3 1 ज़ा 3, तो एलसीएम क्या है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। फिर मैंने आपको ट्रिक भी दे चुका हूँ, 12 और 2 किसी एक टेबल में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं तो बड़ी वाली जो वैल्यू होती है वो एलसीएम आ जाती है। ठीक है जी, अच्छा अब आ जाए 12 के टेबल में, 12 किससे आता है स्टूडेंट, 1 से, तो यहाँ क्या आ गया 1, 1 कहाँ जाएगा ऊपर, ऊपर कौन है 1, 1 1 ज़ा 1 ही आ गया। 2 के टेबल में 12 6 जा 2 के टेबल में 12 जाता है 6 से, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6, 6 किससे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर जाके, ऊपर कौन है 1, तो 6 1 ज़ा 6 आ गया। इसको एज इट इज़ कर लें, 6 और 1 7/12 हो गए, मल्टीप्लाई 6 6 1, अच्छा ये 6 और 7 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मगर 6 और 12 डिवाइड हो रहे हैं, तो कैंसिल करा लो, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 1 7 ज़ा 7 और ये 2 नीचे बचा, तो हमारे पास 7/2 इसकी सम आ गई। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया हमारा, कंप्लीट करके 7/2 आ गया। ठीक है, ये कैमरे में अगर नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वैसे तो मैंने पूरा कर दिया। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा वहाँ कंप्लीट हो, तो यह निकला स्टूडेंट हमारा सम ऑफ रूट निकल आया। अब हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट को। मैं जल्दी से कर देता हूँ, वीडियो बड़ी लंबी हो रही है। अब ज़रा तवज्जो दीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट में थोड़ा सा उन्होंने आपको टिकाया हुआ है दिमाग, कि आपका दिमाग तेज़ हो जाए, बादाम खाएं थोड़ा सा ताकि दिमाग तेज़ हो। सुने, अभी प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने के लिए क्या करा, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अल्फ़ा की जगह डाल दी गया अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया, इस बीटा की जगह 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा आ गया। ठीक है, इसकी जगह ये दोनों आ गए। अब सुने गौर से, फिर वही दोनों ब्रैकेट आ गए, दोनों ब्रैकेट आ गए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई किससे होना है, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा से। तो पहले अल्फ़ा इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी, फिर अल्फ़ा इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जी, तो मैं ज़रा मल्टीप्लाई करता हूँ, अल्फ़ा को करवाएं, अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा, अल्फ़ा 1 ज़ा अल्फ़ा, नीचे गए अल्फ़ा नीचे आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 होता है, अल्फ़ा 1 ज़ा अल्फ़ा, 1 अल्फ़ा ज़ा अल्फ़ा, खुद ही 1 लगा लें ताकि आप मिस्टेक ना करें। अच्छा जी, दोबारा से करें इस अल्फ़ा को 1/बीटा से, तो अल्फ़ा 1 ज़ा अल्फ़ा और 1 बीटा ज़ा बीटा, इस अल्फ़ा का काम दोनों से ख़त्म हो गया। अब प्लस बीटा को गौर करिएगा, प्लस बीटा को अब इससे करवाएं, बीटा 1 ज़ा बीटा, नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लें 1 है, तो 1 अल्फ़ा ज़ा अल्फ़ा। अब बीटा को फिर इससे करवाएं, बीटा 1 ज़ा बीटा और 1 बीटा ज़ा ये बीटा आ गया। ठीक है जी, वही चीज़ यहाँ पे करी हुई है, अल्फ़ा बीटा। इसी को उठाकर यहाँ पे गौर से जूम करके इसको रिपीट कर लें कि मैंने इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करवाया, फिर इसी को मैंने इससे करवाया, इसका काम खत्म होने के बाद मैंने बीटा को इससे करवाया, फिर बीटा को 1/बीटा से करा, ये हो गया। अल्फ़ा से अल्फ़ा क्या हो गया कैंसिल, बीटा से बीटा क्या हो गया कैंसिल, तो
यहाँ पे क्या बचा 1/1 प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, और ये क्या बचा 1, और नीचे का 1 शो नहीं कराते। तो ये बात आ गई। 1 + 1 कितने हो गए, 2 हो गए। तो यहाँ पे क्या बन गए स्टूडेंट, 2 प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। ठीक है, ये सूरत हाल बनी है। ज़रा यहाँ वापस आ जाए क्योंकि हम तो यहाँ कर रहे हैं ना। ठीक है जी, ये मल्टीप्लाई हो गया, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, क्या बचा 1 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, बीटा से बीटा कैंसिल 1। ठीक है, ये 2 बार बात समझा दी। अब क्या हुआ स्टूडेंट, 1 + 1, ये दोनों 1 है और ये 1 है। चले मैं यहाँ डाल देता हूँ, प्लस का 1 और ये प्लस का 1 कितने हो गए, ये 2 हो गए। ठीक है, अब देखें यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो ये बात प्रॉब्लम आ गई। अब सुने गौर से, अब देखें थोड़ा सा आपको रिपीट कर लीजिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन आपको समझना तो पड़ेगा। ये 2 अपनी जगह आ गया, 2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, बताएं, 2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 होता है। तो बताएं, और ये दूसरों सेकंड टर्म में क्या है, अल्फ़ा बीटा। तो फिर क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। सर थक गए, बिल्कुल थक गए, लेकिन मुश्किल है, लेकिन मुश्किल में ही मज़ा है। ठीक है जी, प्रॉब्लम को सॉल्व करें, एग्जाम में आएगा। तो अच्छा, अब मेरे एक सवाल है मेरा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का कुछ दिमाग में घंटी बज रही। मैंने क्या कहा था, इसका जगह एक फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला याद है ना, मैंने कहा था कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 अल्फ़ा बीटा के। याद आ गया। तो इसको हम क्या करते थे, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, और इसको उठाकर जब हम शिफ्ट कर देते तो माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर की जगह ये लगाते थे, इसको उठाएं और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह इसको लग दें, और अल्फ़ा बीटा अपनी जगह नीचे आ गया। तो यहाँ पर ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह ये वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है, अब आप बोल रहे होंगे सर ये तो बड़ा टफ है। जी हाँ बिल्कुल है, करते जाएं प्रैक्टिस। अब क्या निकलेगा इसके अंदर, एलसीएम। कैल्शियम आया अल्फ़ा बीटा। अब देखिए, जब अल्फ़ा बीटा स्टूडेंट एलसीएम आया, इस 2 के नीचे क्या है, 1 है। 1 के टेबल में अल्फ़ा बीटा किससे जाता है, वेरिएबल से ही जाता है। 1 अल्फ़ा बीटा ज़ा अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा बीटा जो आया किससे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाली वैल्यू 2 से, तो यहाँ पे 2 अल्फ़ा बीटा आ गया। ठीक है, वही एलसीएम मजबूत करें अपना। अच्छा जी, अब ये एक टर्म है, अल्फ़ा बीटा से अल्फ़ा बीटा क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो कोई ऊपर नहीं आया, तो ये दोनों एज इट इज़ अपनी जगह वैल्यू आ गई। अच्छा जी, तो जगह थोड़ी कम पड़ गई है हमारे पास से। तो अब हमारा ये प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें क्या हो गया, हासिल हो गया है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट देखें हमें जो बड़ी कामयाबी से हासिल हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट देखें, ये थोड़ा इजी है। अब जगह नहीं थी तो यहाँ से मैं ज़रा यहाँ आ गया हूँ। ठीक है जी, अल्फ़ा बीटा, ये रहा अल्फ़ा बीटा। ठीक है जी। अच्छा 2 है, देखें गौर कीजिएगा, अब वैल्यू हम पोस्ट करें। 2 अपनी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सिर्फ मैंने मिटा दी, अब चेक कर लीजिए 1/6 है। ठीक है, फिर हमारे पास स्टूडेंट क्या है, प्लस है, और अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 1/2 है, उसके ऊपर स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, फिर हमारे पास क्या है, माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा, -2 एज इट इज़ आ जाएगा, -2 एज इट इज़ आ गया, और अल्फ़ा बीटा की जगह 1/6 आ गया। और ये जो हमारी पूरी एक लाइन सीधी चल रही है, इसको हमने डिवाइड डाल देंगे, ये डिवाइड आ गया, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1/6 आ गई। ठीक है, समझ में आ रहा है। करते जाएँ, थोड़ा सा दिमाग चलाते जाएँ, मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब ये क्या हो गया, ऊपर के ऊपर की मल्टीप्लाई करा लें तो, लेकिन बेहतर है डिवाइड ही करा लें। 2 1 2, 2 3 6, तो 1 1 1 आ गए, और नीचे 3 आ गया। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 1 2, 2 3 6 हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, 1/3। डिवाइड को चेंज किया, मल्टीप्लाई में उल्टा हो गया, 6 हो गया। प्लस का 1/3 से माइनस का 1/3 कैंसिल हो गया, शुक्र है कुछ तो कम हुआ। 1/4 मल्टीप्लाई 6, 2 2 4, 2 3 6, तो 3 1 3/2 प्रोडक्ट आ गया। चलें भाई, जान छुट्टी, प्रोडक्ट हासिल हो गया। जब आप प्रोडक्ट ने आपकी सही बजाई है तो ज़रा तो हमारे पास अब प्रोडक्ट भी मिल गया और हमारे पास सम भी मिल गया। सम क्या है, 7/2 है, और प्रोडक्ट क्या है। अच्छा जी, तो फॉर्मूला हमारे पास लगा लेते हैं, x² प्लस हम डाल देते हैं SX और p इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब ज़रा आप वीडियो को पॉज करें और ख़ुद से सॉल्व करके देखें इस वैल्यू को। ठीक है जी, ट्राई करिए आपने, अब मैं भी कर देता हूँ। बताएं क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x² माइनस s किसके बराबर है, सम 7/2 के बराबर है, और ये x आ गया है, और प्रोडक्ट किसके बराबर है, 3/2 के। फिर मुबारक हो, एलसीएम फिर निकालना पड़ेगा। अच्छा जी, एलसीएम निकलेगा तो स्टूडेंट क्या निकलेगा, दोनों में 2 है तो 2 एलसीएम आ जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है, 1 के टेबल में 2 किससे जाएगा, 2 से, तो यहाँ आ जाएगा 2x²। ठीक है जी, फिर 2 से 2 कैंसिल हो, 1 आ गया, तो 1 किससे मिल जाएगा, 7 से, तो यहाँ क्या आ जाएगा 7x।
2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1, 1 से 3 होगा, 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू 0। इस 2 की ट्रीटमेंट आप याद हो गई होगी कि इसको ख़त्म कर देंगे, क्योंकि 0 से जो टकराता है वो 0 हो जाता है, इसलिए हीरो बनो और हीरो दोस्त बनाओ। 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारे स्टूडेंट क्या आंसर आ गया, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो भाई ये तुमने तबाहकुन इक्वेशन हासिल कर ली और पेन की इंक भी ख़त्म हो गई है। तो स्टूडेंट ये हमारा 20.5 का ज़बरदस्त सी एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हुई, बड़ी इंपॉर्टेंट। तो इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद करता हूँ इसको आप अगर मुश्किल लगे इसको रिपीट करें और बार बार 2-3 बार देखें और पॉज कर लें, उसको खुद सॉल्व करें। अच्छा, जब आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे और चीटिंग नहीं करते फॉर एग्जांपल, तो आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपका दिमाग तेज़ होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट प्रैक्टिस कीजिएगा, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में हासिल दोबारा मिलते हैं। अल्लाह।